जय हिंद। आइए हम लोग आज क्लास 10th का जो हिंदी का वर्णिका चल रहा था, आपने कहानी का पूरा स्टोरी पढ़ लिया है। अब उसमें पहला स्टोरी आपने पढ़ा था दही वाला मगमा। आज दही वाला मगमा का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, ठीक है। दही वाला चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट पहले करते हैं। देखिए करके देखिए दही वाला जो मगमा है, अब कहानी को यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए उस कहानी में देखिए करके दही वाली मगमा, इस कहानी का लेखक कौन है आपको बताना कि दही वाले मगमा की कहानी का पहले वीडियो को पॉज कीजिए और लगाइए। अंत में बताना भी है आपको, कमेंट करना है कि आपको कई गो में कई गो सही है, ताकि आपका बेस्ट प्राइज हो सके, ठीक है। तो कहा दही वाले मगमा कहानी का लेखक कौन है? सुजाता है। आपको बताना सुजाता है कि श्रीनिवास है कि सीता है कि सावरदैया है। तब हुआ अब जानते हैं कि दही वाले कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास। क्या हो? श्रीनिवास, ठीक है ना। अब आते हैं अब फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपको मिला है। देखिए तो कई कारक बताइए दही वाली मगमा का मुख्य पात्रा कौन है? दही वाली मगमा का मुख्य पात्रा बताना है, ठीक है। तो दही वाले मगमा का मुख्य पात्रा कौन है? क्या सीता, माँ, लक्ष्मी की मगमा? तो जानते हैं दही कौन बेचती थी? मगमा बेचती थी, इसलिए इस कहानी का मुख्य पात्रा कौन है? मगमा है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन में आपको लेके देखिए, आप अपना भी टिक कीजिए, कमेंट में करते रहिए, बताइए कि आपका कई गो सही होता है। आगे आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, इसके बाद आप लगाइए कौन, देखिए कई गो आप में कई गो आपका सही होता है, उसमें कमेंट करके बताइए कि सर मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ, ठीक है। अब देखिए कर आगे पहले बात कर आगे देखिए, तो आपको पूछ रहा है कि मगमा का अपनी बहू से किस के लेकर विवाद था? यानी मगमा का अपने बहू से किस बात को लेकर विवाद था? अच्छा, किसके लेकर विवाद था? क्या पति के लेकर? तो मगमा का तो पति तो था नहीं, पोता, हाँ पोता था। रागपा गांव का जुआरी व्यक्ति था, आप जानते हैं। अम्मा तो जहाँ पर माँ जी जानते थे, जहाँ पर बेचने जाती थी दही, वहीं से माँ जी समझती थी ना। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है? मगमा का अपने बहू से किस लेकर बात का विवाद था? किस बात के लेकर विवाद था? तो बहुआ पोता के लेकर, किसको? पोता के लेकर विवाद था, यानी उसका नाते। अब अगला आता है, देखिए अगला बढ़िएगा तो अगला कहता है कि बताइए अगला क्वेश्चन में देखिए तो कह रहा है कि मगमा किस शहर में दही बेचती थी? यानी बताना है कि मगमा किस शहर में दही बेचती थी। तो देखिए मगमा का केरला में बेचती थी, वेंकटपुर में बेचती थी, बेंगलुरु, गोवा। तो केरला तो होगा नहीं, केरला वहाँ पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है। वेंकटपुर तो मगमा के खुद के मगमा के गाँव था, जानते हैं मगमा के गाँव का क्या नाम था? वेंकटपुर। अब वो वेंकटपुर से 3 मील दूर बेंगलुरु दही बेची थी, वहीं पर इसके अपने एक माँ जी से मुलाकात होता है। माँ जी से देखते हैं ना, वहीं पर जाकर माँ जी से ये मुलाकात करती है, ठीक है। देखिए तो कहाँ दही बेचने जाती थी? बेंगलुरु। इसके गांव से कितना मील दूर था? इसके गांव से 3 मील दूर था। कितना मील दूर था? 3 मील। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, इस बात को ध्यान रखते रहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आने क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 5 की तरफ बढ़ेगा तो 5 नंबर की तरफ बढ़ते देखिएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि मगमा क्या बेचती थी। तो अब सब कोई जानता है कि मगमा क्या बेचती थी। क्या मगमा क्या बेचती थी? क्या दही बेचती थी? क्या माटा? माटा समझते हैं? मटका मटका में मटन नहीं समझते हैं? देखिए उसके बाद घी होता है, मक्खन। क्या बेचती बताइए आप लोग, बताइए कमेंट में बताइए, तुरंत बताइए क्या बेचती थी? दही बेचती थी या माटा बेचती थी, घी या मक्खन? दही। तो मगमा क्या बेचती थी? दही। इसलिए तो किताब का हेडिंग खुद कर दिया, दही वाली मगमा, यानी क्या बेचती थी? दही बेचती थी। याद रखिए। अब आता अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है, देखिए कह रहा है मगमा, देखिए कह रहा है कि देखिए मगमा जो है वर्षों से किस विधि से दूही नहीं है, यहाँ पर लिखाएगा दही। क्या होता है? दही। मगमा किस वर्षों से किस विधि से दही बेचती थी? क्या बेचती थी? दही। तो दही तो कह रहा है कि दही किस विधि से बेचती थी? देखिए तो आप जानते हैं कि मगमा वर्षों से किस विधि से दही बेचती थी। तो हम लोग देखिए वो कैसी बेचती थी, हम लोग में क्या होता है जानते हैं कि हम लोग गाँव में क्या होता है, आपके घर में बिजली होगा ही, बिजली बिल कैसे देते हैं? मासिक देते हैं, महीना, 1 महीना जलाते हैं तब पैसा बिल देता है ना। उसी तरह मगमा क्या था, गाँव में पहले दही बेची थी, 1 महीना दही बेची थी। 1 महीना 1 माह दही बेची, कितना हो? 1 माह। आपको 1 माह का बेची थी, 1 माह आराम से दही बेची थी, ठीक है। 1 माह दही बेचती थी। हम 1 माह दही बेचने के बाद, हाँ 1 माह दही बेचने के बाद कहते मानसिक जाती थी महीना वसूल ले कि भाई आपने 1 महीना हमारा दही खाया, इसका पैसा दिए। तो उस कन्नड़ भाषा में उस महीना का जो पैसा दिए तो उसको हम कहा जाता है बारी। क्या कहता है? बारी। तो पूछेगा कि भाई मगमा वर्षों से किस विधि से दही बेचती थी? तो बारी विधि से। 1 महीना बेचने के बाद पैसा वसूलती थी, और पैसा 1 महीने के बाद जो मिलता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बारी कहते हैं। कन्नड़ भाषा में क्या बोलते हैं? बारी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपको आएगा, बहुत ही सिंपल इजली और एकदम इजली है। देखिए कैसे कह रहे कि मगमा मिठाई
मागमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? आपको बताना है मागमा किसके लिए मिठाई ले जाती थी। क्या बेटा के लिए, पोता के लिए, पति के लिए कि बहू के लिए? तो देखिए बेटा तो उसका बड़ा था, तभी तो बहू आई है। सबसे छोटा घर में कौन था? पोता। यानी अब कह सकते हैं मागमा का क्या था? पोता था, उसी के लिए मिठाई ले जाते थे। अब लास्ट में जानेंगे कि आप देखे होंगे कि सास ने अपने बहू को मारने का अपने पोता को भेजी थी, जाओ तुम्हारे जो दादी है तुम्हें मिठाई देगी, दही देगी, चॉकलेट देगी सारा। तो इसी तो पूछेगा मागमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोते के लिए दी। कोई बहू के लिए मिठाई लेता है? छोटका बेचा बहुत प्यारा बेचा होता है, तो सब कोई अपने पोते के लिए बहुत मान सम्मान करता है, मिठाई भी रहता है। अब अगला देखिए, अगला आता है, देखिए अगला क्वेश्चन में देखिएगा तो अगला कह रहा है कि देखिए मागमा को किससे विवाद था? तो मागमा को तो कह रहा कि बहू से विवाद था, बेटा से विवाद था, माँ से विवाद था। आप बताइए, कमेंट करिए तुरंत, किससे विवाद था आप बताइए। देखिए तो मागमा को किससे विवाद था? तो बहू से। अच्छा क्यों विवाद था आप बताइए तो? क्योंकि एक बार अपने बेटा को पीट रही थी ना, तो मागमा क्या बोली? क्यों राक्षसनी बेटा को क्यों पीट रही है? इस बात को लेकर मागमा और उसके बहू के बीच विवाद हो गया, ठीक है ना। चलिए तो किसके लेकर विवाद था? बेटा के लेकर। अब अगला क्वेश्चन आता है, आपको दिखेगा तो अगला क्वेश्चन आता है मागमा कहाँ करने वाली थी? आपको बताना है मागमा कहाँ करने वाली थी। तो हम शुरुआत में ही बताए थे मागमा कहाँ करने वाली थी। क्या रामपुर को, वेंकटपुर को, गोवा का, पंजाब का? देखिए वेंकटपुर को, ये आपको किताब में लिखा है, उसमें लिखा है शायद, लिखा है शायद कहाँ करने वाली थी? शायद वेंकटपुर करने वाली थी। मैंने शायद मतलब बताया गया कि वो इशारा करता है कि वो वेंकटपुर के ही रहने वाली थी। तो मारिएगा आप वेंकटपुर ही मारिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़िएगा तो अगला क्वेश्चन आता है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन एकदम कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आपको आया हुआ है। करें श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो बताना है कि क्या 1 जून 1891 को, और दूसरा बी दिया है कि 1 फरवरी 1891 को, तीसरा दिया आपको 1 दिसंबर 1891 को, और चौथा दिया है 6 जून 1891। तो जानते हैं कौन करेक्ट आंसर होगा? 6 जून 1891 का हुआ था। अच्छा अब से पूछेगा कहाँ हुआ था? तो बेलोर एक कर्नाटका का जिला है, उसी जिला में इनका जन्म हुआ था श्रीनिवास का। ये बात को याद रखिए, कई बार एग्जाम में बीबीआई एकदम टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए श्रीनिवास का पूरा नाम बताइए। यानी कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछा था श्रीनिवास का वास्तविक नाम, क्या पूछ लेता? वास्तविक नाम भी पूछ लेगा कि वास्तविक नाम क्या है। तो वास्तविक नाम तो पूछा श्रीनिवास का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए रावण नाम था। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए तो। मस्ती वेंकट अयंगार कि सूरदास की का आपको तुलसीदास? तो भाई उनका नाम था क्या? बी नंबर, ऑप्शन बी होगा मस्ती। देखिए मस्ती वेंकटेश अयंगार है, क्या है? अयंगार है। समझ बात ना, क्वेश्चन को हमारे ऑप्शन को देखकर आप हंसिएगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऐसा ही लगाया ताकि सुनने में मजा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तो कह रहा है देखिए अगला क्वेश्चन आपको है अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं, तो जानते हैं कि अमराई का कुआं कहाँ है? तो भाई जब मागमा दही बेचना आती थी तो अमराई के कुआं के पास ही भेंट होता कौन? मागमा, नहीं सॉरी रागपा से भेंट होता था। रागपा बार बार उसके हाथ पकड़ बैठा लेता था, समझ ना, वहीं पर छेड़ता था किसको? मागमा को, वहीं पर रागपा छेड़ता था। तो कहाँ बैठाती थी? अमराई का कुआं कहाँ पर है? रास्ता में मिलता था। कहाँ पर? रास्ता में। यहीं पर बैठा रहता कौन था? रागपा, यानी जुआड़ी, गांव का जो जुआड़ी व्यक्ति था रागपा यहीं पर था। तो पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, जो रागपा था, रागपा, तो बताइए वो गांव का कैसा व्यक्ति था? तो जुआड़ी व्यक्ति था। ये बात हमको पहले भी बता दिए, कैसा व्यक्ति था? जुआड़ी। एक भी पूछता है क्वेश्चन कि जो रागपा था, आपसे पूछेगा रागपा जो था, रागपा जानते ना, जो रागपा था, रागपा मागमा से क्या चाहता था? तो रागपा जो था वो मागमा से क्या चाहता था? पैसा मांगना चाहता था। क्या मांगना चाहता? पैसा, वो भी कर्ज मांगना। अब कितना लोग कहता है कि रागपा को छेड़ता था, लाइन मारता था, उससे शादी करना चाहता था। अरे भाई शादी करना, अब कितना शादी करे रहे जवानी में, किया तो बुढ़ौती पे शादी करे रहे। चल आगे बढ़, देख अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा ना, तो अगला क्वेश्चन में देखिएगा, अगला क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको मिलेगा, अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए कह रहे कि मागमा, कह रहे कि मागमा जो है ना, बहू को क्या नाम है? करेगा मागमा के बहू का क्या नाम है? यानी बताना है कि मागमा का जो बहू थी उसकी क्या नाम है? तो सब कोई जानता है, क्या गंगा नाम है? क्या रागपा नाम है? तो रागपा तो गांव का जुआड़ी व्यक्ति था। क्या मंबा नाम है? नहीं, उसका नाम था नगमा। क्या नाम था? नगमा। सुनो, उसी को हम लोग नागमा नजमा कहते हैं। नजमा कहिए चाहे नगमा की बात बरोबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत है बेस्ट, 14 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा आपको। कह रहा है अगला, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि
पैसा को यहाँ गाड़ कर रखने से क्या मिलता है? ये किसने कहा था? किसे? तो मगमा से कहा था कि पैसा यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या मिलता है। ये किसका कथन है, यानी किसने कहा था? तो ये कहा था गांव का जुआड़ी व्यक्ति रगपा कहा था। ये बोला था कि देखिए तू इधर उधर से मिट्टी में पैसा गाड़ने से अच्छा है कि तू मुझे कुछ उधार पैसा दे, मैं फिर तुम्हें चुका दूंगा। ये बात किसने कहा था? गांव का जुआड़ी व्यक्ति कौन था? मागफा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला आ रहा है, देखिए अगला आ रहा है कि दही वाली मगमा की कहानी का कथावाचक कौन है? कौन है कथावाचक समझते ना। इस कथा को कहाँ के रहने, सॉरी दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, बताना है कि वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो है बेंगलोर। कहाँ से? बेंगलोर से। पटना तो कोई है ना, दिल्ली कलकत्ता कोई है ही नहीं, तो बेंगलोर। अब पूछेगा एक बात और क्वेश्चन पूछता है कि दही वाली मगमा जो कहानी का कथावाचक है वो किस भाषा का तो वो है कथावाचक है। तो कन्नड़ भाषा। कौन हो? कन्नड़ भाषा समझते ना, कर्नाटका और केरला के लोग कन्नड़ भाषा बोलता है। तो किस भाषा का कहानीकार है? कन्नड़ भाषा का। एक और क्वेश्चन पूछता है, आपसे आगे बताया जाएगा। चलिए अगला दिखता है तो उसके बाद बताते हैं आपको। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक और क्वेश्चन, देखिए आगे बढ़िए। तो कह रहा है देखिए अगला है कि दही वाली मगमा कहानी के किसको संदेश देती है, यानी दही वाली जो मगमा कहानी है वो किसको संदेश यानी किसको मैसेज देना चाहती है। तो ये मैसेज क्या माताओं को देना चाहती है, पुत्रों को देना चाहती है, बहू को देना चाहती है कि छात्रों को देना चाहती है? तो देखिए जानते हैं कि मगमा को किससे नई बात बनती थी? बहू से। बहू और मगमा हमेशा आपस में झगड़ती रहती है। तो ये किसको संदेश देना चाहिए? बहू की। देखिए बहू सब आप सही से रहिए ना, तो माता सब आपको जो आपका सास बहुत काम करेगी, आपको बहुत मानती उनती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ही तिरिया चरित्र दिखाइएगा तो अभी तो सास का तिरिया चरित्र तो देखे नहीं है, जब वो दिखाएगी तब 9-11 हो जाइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो अगला आता है जो 17 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहे कि मगमा क्या खाती थी? क्या खाती समझते हैं ना? मगमा क्या खाती थी? तो मगमा कह रहा कि तिरंगा खाती थी। तिरंगा समझते हैं? नहीं समझते हैं? तिरंगा पान मसाला समझते हैं ना? हाँ तिरंगा हुआ है। तो तिरंगा खाती थी कि पान सुपारी खाती थी, खैनी खाती थी? इनमें से सभी। देखिए आपने एक जगह देखा होगा कि गांव का जुआड़ी व्यक्ति जो रागपा होता है, रागपा, ये एक बार मागपा को वही अमराई के कुआं के पास पकड़ लेता है, बाँह पकड़ कर, और कहता है कि थोड़ा सा खैनी दे दो। खैनी मांगता है, खैनी समझता ना, खैनी के साथ चूना मांगता है। तो चूना मांगते आपको लगेगा कि यह खैनी खाती थी, क्योंकि चूना मांगा था ना उसे। क्या मांगा था? चूना। कई बार एग्जाम में पूछा, बताइए रागपा पहली बार जब मुलाकात हुआ था तो रागपा से मांगमा से क्या मांगता था? चूना मांगा था। तो ऐसा लगता है कि मांगमा खैनी खाती, लेकिन मांगमा खैनी नहीं खाती थी। वो जब माँ जी के यहाँ जाती थी, यानी कहाँ पर? बेंगलुरु जाती थी माँ जी के यहाँ, तो माँ जी के यहाँ से वहाँ पर बैठकर हमेशा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी। पान सुपारी। अब जानते हैं पान सुपारी में भी आपको चूना लगता है, तो आपको लगता है खैनी होगा, नहीं, यहाँ पर पान सुपारी इसने खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी। तो पूछेगा मगमा क्या खाती थी? तो वो खाती थी पान सुपारी। अभी मत कह देना खाना खाती थी बुकलवा, खाना तो सब कोई खाता है, समझ बात ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है कि कह रहा है कि बताइए, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो कह रहा है, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि मांगमा किस कपड़ा के ब्लाउज पहनना पसंद थी? मैंने बताओ ना, किस प्रकार के कपड़ा का ब्लाउज पहनना है? क्या प्लास्टिक का, क्या रेशम का, सूती का, मखमल का? तब देखिए, तो आपने देखा था एक बार मांगपा गई थी माँ जी से मिलने के लिए, तो माँ जी किसके ब्लाउज पहनी थी? तो ब्लाउज समझते ना, चोली। तो पहनी थी किसका? तो वो मखमल का ब्लाउज पहनी थी। इसको देखकर मांगमा के मुंह में बहुत लालचा आ गया। उसने बोली कि माँ जी मैं भी मखमल का ब्लाउज पहनने चाहती थी। तो किसका ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल का। और मान लिया आपसे अगर पूछ दे कि बताइए ब्लाउज का कितना रुपया रेट था? 8 रुपया रेट था। कितना रुपया हो? 8 रुपया। कर पे था 8 रुपया। तो पूछेगा बताइए, अगर दर पूछेगा तो 8 रुपया मारिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? यानी उपमा मतलब उपनाम किसको कहा है? मगरमच्छ की नाम किसको कहा है? तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? तो किसको दी है? तो बहू को। किसको? बहू को। बहू को क्यों? कि बहू नकली आंसू बहाती थी। आपने सास को मनाने के लिए अपने बेटा को भेज दी थी कि ताकि जानती है कि पैसा हड़प नहीं थी, यानी पैसा का लालच, क्योंकि उसको पता चल गया था कि रागपा नाम का जो जुआड़ी व्यक्ति है वो हमारे सास के पीछे पड़ गया। किसके लिए? पैसे के लिए। तो इसको मनाने के लिए किसको भेज दी? अपने बेटा को। यानी बहू ने झूठा दिलासा दिलाया किसको? सास को, कि बेटा जा। अब बाद में बोला, एक बात बोली भी थी कि सास माँ आप तो बूढ़े हो गए ना,
अब आज के बाद दही हम बेचेंगे। अरे झूठा उपमा देकर उसको अपने काम, तो इस लेखक ने बहू को झूठा उपमा ना देने के कारण इसको क्या बोला है, इसको बोला है मगरमच्छ। क्योंकि मगरमच्छ देखते हैं ना, झूठा आंसू आता है, जाइएगा तो अटैक करता है आपको, वो आपको लगता है रो रहा है, रोता नहीं है, रोने में उसको शिकार है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िएगा तो अगला कहता है, देखिए ठीक है, मगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो कहाँ रखना चाहती थी, तो मगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, बताइए आप लोग, बताइए पहले कमेंट कीजिए और बताइए। तो कहाँ रखना चाहती थी, क्या बेटे के पास, बहू के पास, पति के पास, माँ जी के पास, तो वो रखना चाहती थी माँ जी के पास। अब माँ जी वही है जहाँ पर जब ये अपने गांव से दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी, या जाती थी अपने साथ आपको बेंगलोर, तो बेंगलोर पर माँ जी से मिलती थी ना, उसी माँ जी के पास अपने पैसा को रखती थी। कहती कि माँ जी क्यों रखवा दी थी, क्योंकि इसको पता है इस पहले पैसा, ये जो मगमा थी पहले अपने पैसा किस में रखती थी, तो ये पैसा अपने रखती थी किससे, तो ये रखती थी मिट्टी में गाड़ कर। लेकिन इसको बाद में पता चला रागपा को कि मगमा अपने सास से, अपने बहू से अलग रह रही है, पैसा मिट्टी में गाड़ गए, तो इसे पैसा मांगने के पीछे हाथ धो के पड़ गया। तो रागपा से बचने के लिए अपने पैसे को कहाँ रखती थी, माँ जी के पास। याद रखिएगा, पूछेगा मगमा रागपा से क्या, रागपा मगमा से क्या चाहता था, पैसा। क्या कौन व्यक्ति था, जुआरी व्यक्ति। अब अगला क्वेश्चन बढ़ता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको आता है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बढ़िए, तो अगला आपको देखिए क्या पड़ेगा, तो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा था, इस बात को किसने कहा था, आप बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये बात अब सबको पता होगा, हमको पता है, सबको तरीके पता बने, तो किसने कहा था, यह बोली थी मगमा। क्यों बोली थी, क्योंकि जब एक बार मगमा ने दही बेच कर आ रही थी, तो देखी कि उसकी बहू जो है ना, वो अपने बेटा को बहुत ही पीट रही है। इसी पर यह कही भाई, इसने बात कहा, क्यों रे राक्षसनी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, क्या जान लगी क्या इस बच्चे को, इस बात, इसी के कारण बहू और सास के बीच क्या हो गया था, विवाद खड़ा हो गया था। तो इस बात को किसने कहा था, मगमा ने कहा था, ठीक है। अब हम जानते हैं कि तू लोग अच्छे अच्छे कमेंट दे रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला सवाल आपको है 22 नंबर, सबसे अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा अंतिम क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो अंतिम क्वेश्चन है आपको, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब न हुई, ये ऐसा किसने कहा था, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था। इस बात को मगमा ने कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि उसके बेटा, उसकी पति, जब उसकी पति जिंदा थे फिर भी वो एक अच्छी साड़ी नहीं दिए थे, उसका बेटा कमाने लगा, बहू, उसकी बहू आ गई तब भी एक भी कपड़ा, बाद में इसने अपने, जब अपने बहू से अलग हो गई, जब अलग, क्यों अलग हो गई, तो बेटा और सास और बहू के बेटा के लेकर विवाद हो गया था, तो उसने अब कार अलग रहने लगी, तब इसने अच्छी अच्छी कपड़ी, ब्लाउज खरीद कर, मखमल के ब्लाउज भी पहनी थी। अब कई बार एग्जाम में पूछा कि मगमा ने किस प्रकार के ब्लाउज पसंद की थी, मखमल का। तो देखिए इस बात को किसने कहा था, तो क्यों, अपने बहू को चिढ़ाने के लिए। तक इसकी बहू खूब जलती थी, कहती देखा इसको बुढ़ौती में जवानी जग ले रहे, इसमें मखमल का कपड़ा पहनती है, सर बात ना। तो आप लोग देखिए यही पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू। देखिए एक बात देखिए, तू लोग शेयर नहीं करता है, बुर्बक कहीं का, शेयर करा करो अपने यार दोस्तों का, सबके पास शेयर करो, ताकि सबका परीक्षा में अच्छा नंबर आए। हम चाहते सबका आना जाए, सबका शेयर करो, तो कंजूसी मत करो। देखिए हम बहुत ही शिद्दत से बनाते हैं, आप भी अगर शेयर करेंगे तभी हमको बनाने के लिए और मजा आएगा, उत्प्रेरणा मिलेगा, उत्प्रेरणा मिलेगी। आप अच्छा लाइक करिए, तब अगला ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा। याद रखिए आपका सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आएगा, किसका मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिले, तो आपको हम मुफ्त में नोट्स दिलाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पर से अपने मैसेज करेंगे 9162534931 पर आप मैसेज करेंगे, इस पर मैसेज करिएगा तो आपको मुफ्त में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ओनली शेयर और लाइक पे ही मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, वेलकम।